रात के समय लड़की अकेली होने की वजह से रवि लड़की को घर के अंदर आने के लिए कहता है। लड़की भीग चुकी थी, इस वजह से रवि जाकर लड़की के लिए अपनी पत्नी के कुछ कपड़े लेकर आता है। कपड़े बदलने के बाद लड़की रवि से कहती है, मेरा नाम माया है और मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जिस शक्ति से मैं आत्माएं देख सकती हूँ। ये बात सुनकर रवि को यकीन नहीं होता, जिस वजह से माया रवि का हाथ पकड़कर कहती है, इस घर में तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हो, तुम्हारी पत्नी चल नहीं पाती है, तुम्हारा सपना है कि एक दिन तुम अपनी पत्नी के साथ डांस करोगे। ये सुनकर रवि को थोड़ी हैरानी होती है। फिर माया कहती है, तुम इस पल के लिए मुझे अपनी पत्नी मानकर मेरे साथ डांस कर सकते हो। माया की बात सुनकर रवि जाकर म्यूजिक ऑन करता है। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। तभी उनके कानों में एक आवाज आती है, कोई डोर बेल बजा रहा था। रवि जाकर दरवाजा खोलते ही आदि भागते हुए घर के अंदर आता है। आदि को देखते ही माया के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। फिर आदि घबराते हुए कहता है, मैं जब रास्ते से आ रहा था अपना वीडियो बनाते हुए, तभी मुझे जंगल के अंदर कोई दिखाई दिया। जब मैं उसके पास जाकर देखा, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। आदि आगे कहता है, मैंने उस आत्मा को देख लिया है, मतलब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आगे आदि और माया लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आदि की नजर दो किताबों पर पड़ती है। आदि कहता है, ये एक किताब यहाँ पर क्यों है? रवि कहता है, मैं दो कहानियां लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे उनके एंडिंग नहीं मिल पा रहे हैं। ये सुनकर आदि कहता है, तुम मुझसे कहानी डिस्कस करो, मैं तुम्हें कहानी का एंडिंग बताता हूँ। रवि आदि को दोनों कहानियां सुनाता है। उसके बाद जब रवि और माया बाहर जा रहे होते हैं, तभी आदि की नजर शीशे पर पड़ती है। वह देखता है कि शीशे में रवि तो दिख रहा है, लेकिन माया नहीं। इसी वजह से आदि को पता चल जाता है कि माया एक भूत है। इसके बाद तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी आदि रवि से कहता है, माया एक भूतनी है, तुम्हें इसे जल्दी से इस घर से निकाल देना चाहिए। रवि कहता है, भूत जैसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर आदि और रवि के बीच बहस होने लगती है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही माया उस घर के अंदर से गायब हो जाती है। आदि और रवि माया को ढूंढते हुए लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वे देखते हैं माया पूरी तरह से एक भूतनी बन चुकी है। अब माया इन दोनों को देखते ही जोर से चिल्लाने लगती है। माया के इस रूप को देखने के बाद रवि को यकीन हो जाता है कि माया एक भूत है। फिर भी रवि माया से पूछता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जिस पर माया कहती है, मेरी शादी होने से पहले ही मेरी मौत हो गई थी, मैं खुद को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाई, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं दुल्हन बनकर खुद को देखूं। ये सुनते ही रवि जाकर अपनी पत्नी के कुछ जेवर लाकर भूत को देता है। उन्हें पहनने के बाद माया जब शीशे में अपनी शक्ल देखती है, तो अचानक गुस्से में आकर कहती है, यह मैं नहीं हूँ। फिर एक कैंची उठाकर अपने आप को मार देती है। तभी उनके कानों में डोरबेल की आवाज आती है। आदि खिड़की से देखता है, बाहर एक पुलिस खड़ी थी। कुछ समय बाद पुलिस घर के अंदर जाकर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। रवि पुलिस का मुंह बंद करवाने के लिए 25 लाख देकर उन्हें रिश्वत देता है। फिर वे सब मिलकर माया के शरीर को गार्डन में ले जाकर दफनाने लगते हैं। इतने में रवि की पत्नी उसे बुलाने लगती है, जिस वजह से रवि घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही रवि अंदर जाता है, अचानक माया उठकर खड़ी हो जाती है। माया को इस हालत में देखकर पुलिस और आदि बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आगे माया ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी माया आदि से कहती है, रवि के पास बहुत पैसा है, इसलिए हमने ऐसा किया। माया आदि से यह भी कहती है, रवि के पास जितना पैसा है सारा चाहिए हमें, तुम इसमें हमारी मदद करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। उसके बाद माया आदि और पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आते ही पुलिस ऑफिसर घर का ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला बहुत पुराना होने की वजह से नहीं खोल पाता। तभी रवि नीचे आता है। माया रवि के सिर पर जोर से मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर माया उसे एक कुर्सी से बांध देती है। इसके बाद वे रवि के पास से घर की चाबी लेकर तिजोरियों में पैसा ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी भी तिजोरी में उन्हें पैसा नहीं मिलता, बल्कि तिजोरी के अंदर उन्हें कुछ माला मिलते हैं। यह देखकर पुलिस ऑफिसर और माया गुस्से से भर जाते हैं और रवि की पत्नी को मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, रवि की पत्नी की जगह एक कंकाल पड़ा होता है। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें रवि के पत्नी को देखने के बाद इन दोनों को समझ में आ जाता है कि रवि एक साइको किलर है। ये दोनों बहुत ज्यादा डरते हुए बाहर आकर देखते हैं, रवि नहीं है। अचानक रवि माया को बुलाता है और किसी पागल की तरह बर्ताव करने लगता है। माया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वह घबराते हुए घर के सारे लाइट बंद कर देती है और पुलिस ऑफिसर को लेकर आदि को पूरी सच्चाई बताती है। तभी सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। पुलिस ऑफिसर और आदि माया को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन रवि को पता चल जाता है कि ये सब उसी कमरे के अंदर है। इसी वजह से वह एक कुल्हाड़ी लाकर कमरे का दरवाजा काटने लगता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। रवि रुक जाता है। धीरे धीरे वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, एक चोर दारू पीकर घर के अंदर आ जाता है। वह नशे में झूमते हुए रवि से पूछता है, तुम कौन हो? रवि धीरे से जवाब देता है, मैं इस घर का नौकर हूँ। चोर मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर एक काम करो, इस घर के मालिक को मार दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। रवि उसकी ओर देखता है और फिर धीरे से कहता है, ठीक है। मालिक उस कमरे के अंदर है। आगे रवि और चोर उन लोगों के साथ क्या करें? माया होश में आते ही यह तीनों डिसाइड करता है, यहाँ से जिंदा बच के निकलने के लिए रवि को मारना होगा। पहले यह तीनों आदमी के पास आकर कहते हैं, रवि ही इस घर का असली मालिक है। अगर हमें इस घर से जिंदा बच के निकलना है तो रवि को खत्म करना होगा। इस काम में तुम हमारी मदद करो। उसके बाद यह सभी रवि के घर के अंदर जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। उधर जाकर देखते हैं रवि एक राजा है। वह तो बहुत साल पहले ही मर चुका है। इसे देखकर यह सब समझ जाते हैं कि रवि एक भूत है। यह सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस घर से बाहर निकलने की कोशिश
कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी, इसीलिए वह घर से बाहर नहीं निकल पाता। तभी उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है। यह तीनों भागते हुए नीचे आते हैं और देखते हैं वे एक बहुत पुरानी हवेली के अंदर हैं। अचानक रवि सीढ़ियों से नीचे आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सबका स्वागत है मेरे राज्य में। इतना कहते ही घर का दरवाजा खुल जाता है। वे सभी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उसी जगह लौट कर आ जाते हैं। आखिर में उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर रवि ना चाहे तो हम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। तब रवि बोलता है, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा मेरी कहानी, मतलब राजा चंद्रवर्मा की कहानी। आखिर रवि के साथ क्या हुआ था, जानना चाहते हो?